अहले कश्मीर मुश्किलात व मसाइब कौमों को निखारने के लिए आती हैं। आजमाइश में पता चलता है कि कौमों में कितनी क़ुव्वत व इस्तेदाद है। नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं एडिशनल चीफ वार्डन शहरी दफा भिम्बर मालिक इनकलाबी साहब। इससे कबल फायर एंड रेस्क्यू ऑफिसर 1122 भी तैनात रहे। आज इनसे कोरोना में इनकी तंजीम के किरदार पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मालिक साहब, आप अपनी तंजीम का हालिया वबा में किरदार बताएं नाजरीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरुण साहब, सबसे पहले मैं STV न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने मुझे आज यहाँ मौका दिया और मैं इस मौका पे जहाँ पे इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस जैसी जो वबा है वो ख़तरनाक हालात से मुल्क वो गुज़र रहे हैं और बहुत सी अमवात भी हो चुकी हैं। और इस हवाले से इस दफ़ा हमारे भिम्बर शहर के मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमारी जो तंजीम है शहरी दफ़ा रज़ाकारान की, वो इस वक्त जहाँ पर दीगर फोर्सेस पुलिस फोर्स, आर्मी और दीगर जो शोबा जाते हैं वो इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वहाँ पे तंजीम शहरी दफ़ा के जो रज़ाकार हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातर बिला मुआवज़ा बिला तनख्वा इस मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। और हर जगह आर्मी के साथ पुलिस के साथ हमारे नौजवान खड़े हैं। वो लोगों को इस ख़तरनाक वायरस से बचने के लिए आगाही भी कर रहे हैं और तदाबीर भी बता रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके ऐलानात कर रहे हैं और लोगों को बड़े उम्दा अखलाक के साथ वो इस ख़तरनाक वायरस से बचाव के लिए कह रहे हैं कि अपने घरों में महफूज रहें, अपने बच्चों को घरों में रखें, बिला ज़रूरत बाहर ना आएँ, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है कि जिसकी वजह से पूरा घर नहीं, पूरी बस्ती नहीं, पूरा शहर लपेट में, पूरा मुल्क जो है वो लपेट में आ सकता है। तो इससे बचाव के लिए हमारे जो तंजीम शहर दफ़ा के रज़ाकार हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त अपनी जानों को जो है ना, सच्ची बात है कि हथेलियों पे रख के मौत के मुंह में जाके वो ये बिला मुआवजा काम कर रहे हैं। जी इनकलाबी साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त मैंने देखा है भिम्बर के तकरीबन हर जगह पे आपके रज़ाकार मौजूद हैं, तो इस वक्त भिम्बर में कितने रज़ाकार ड्यूटी पर मामूर हैं? हरून साहब, इस वक्त हमारे भिम्बर शहर में जो तंजीम शहर दफ़ा के रज़ाकारान हैं जी वो 65 के करीब ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ये पुलिस फोर्स और आर्मी के साथ मिलकर ड्यूटी दे रहे हैं। इसमें जो 42 लोग हैं ये रजिस्टर्ड हैं और जो 20-22 लोग हैं ये अभी इनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल होने को है। हमारे यहाँ के जो CDO हैं सरदार तज़ीम साहब, जो सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं भिम्बर में, और एजाज जो इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे, वो इस प्रोसेस के लिए वो अमली तौर पे वो इस प्रोसेस को मुकम्मल करने में तो कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्द उनका भी प्रोसेस मुकम्मल होगा और फिर उनको भी बाज़ाब्ता तौर पे जो है ये डिपार्टमेंट की तरफ से कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि दौरान ड्यूटी आपके जवानों को किन किन मुश्किलात का सामना रहता है भिम्बर में? जी अरुण साहब, ये तो बात आप माशाल्लाह समझते ही हैं कि हालात और वाक़यात और मुश्किलात तो आती रहते हैं। जी तो जो सबसे बड़ी मुश्किलात है हमारे तंजीम शहर दफ़ा के रज़ाकारान को इस वक्त, वो ज़ाहिर है वो इस वायरस से बचाव के लिए उनके पास मुकम्मल इक्विपमेंट होने चाहिए, किट्स होने चाहिए, किट्स वगैरह नहीं लेकिन है। कुछ लोगों ने उन्हें जो है ना ये प्रोवाइड किए मास्क और ग्लव्स वगैरह और किट्स वगैरह नहीं है। इसके बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं और वो अपनी ड्यूटी को मुल्क व कौम की खातर वो अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। तो चूँकि ये जो अफास्ती किट हैं ये उनके पास अभी तक नहीं है और ना ही किसी ने जो है ना ये उन्हें दी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे भिम्बर के जो बखीर हज़रात हैं, जिस तरह उन्होंने हमारे सिविल अस्पताल में उन्होंने जो है ना वो इस आइसोलेशन के लिए मशीनें दी हैं, किट्स वगैरह फराहम की हैं, तो इंशाल्लाह जो भी बखीर हज़रात मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे इन रज़ाकारान को भी वो किट्स फराहम की जाएँ ताकि ये भी इस ख़तरनाक वायरस जो है ना ये इससे ये भी बच सकें। ठीक है इनकलाबी साहब, आपने अभी जिक्र किया कि जो है ना मुखिर हज़रात ने ग्लव्स वगैरह दिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें भिम्बर के शहरी जो है उन्होंने आपसे तावन किया है और भी कोई? जी अरुण साहब, मैं अपने भिम्बर शहर के लोगों का बेहद मशहूर हूँ जी, और बिलखसूस उन लोगों का जो मुखिर हज़रात हैं
मैं आपके चैनल में जो है ना उन लोगों का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे रज़ाकारान सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे तक ड्यूटी देते हैं। तो उनके खाने का जो वो मुख्तलिफ जो हमारी मेंबर शहर की शख्सियात हैं उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ दिनों में किया है, जिनमें मोहतरम हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं और मोहतरम खालिद भट्ट साहब हैं और मोहतरम चौधरी इब्रारुल हक एडवोकेट साहब हैं और हमारे तंजीम शहर दफा के ही एक वॉलंटियर हैं जो बड़े मुतर्रक हैं, उमर सागर साहब, उमर रियाज साहब, वो भी हमारे रज़ाकारान की खिदमत कर रहे हैं, खाना वगैरह उन्होंने भी दिया है। इसी तरह से बाकी हमारे चौधरी मनीर साहब एक्सीजन जिनका यहाँ पे बिम्बर में बर्फाना मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छा, उन्होंने भी जो है ना एक दिन खाना दिया है। तो इस तरह से हमारे जो बिम्बर के शान बेकर्स, वो भी मैंने देखा है गाड़ी अपनी में जो है ना, कल भी खाना मेरे ख्याल में वो शान बेकर वाले भी जो है ना ये कुछ दिन पहले भी इन्होंने तमाम फोर्सेस को खाना दिया था, उसमें हमारे भी वॉलंटियर शामिल थे और कल भी इन्होंने खाना दिया होगा। तो इस तरह से हमारे जो बिम्बर के लोग हैं वो काफ़ी तावन कर रहे हैं और हमारे जो रज़ाकार हैं, मैंने इनको ये तरबियत दी है तमाम जवानों को कि आपने इखलाकी दामन को नहीं छोड़ना, ठीक है, आपने इखलाकियात की हदूद को हरगिज़ क्रॉस नहीं करना, इखलाक से प्यार से लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है कि किसी के साथ नहीं उलझना। अगर कोई बंदा आपसे ज्यादती करता है तो आप पुलिस को बताएं, ठीक है, जो जिनका ये हक है, जिनका ये फ़र्ज़ है। हमारा काम इतना ही है कि हम अच्छे तरीके से अच्छे अखलाक के साथ, जिस तरह हमारे पैगंबर इस्लाम ने हमें दर्स दिया है कि इंसान के पास सबसे बड़ा सरमाया उसका इखलाक है, तो इखलाकी तरीके से लोगों को जो है ना ये कन्विंस करें और बचाव की तदबीर के हवाले से लोगों को बताएं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप, ज़ाहिर है ये एक दौर गुजरा है, इसमें वो चीज़ें भी सामने आई हैं जो पहले नहीं थी, ठीक है, तो आप हुकूमत वक्त से क्या तवक्को रखते हैं? मैं हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल की वसातत से कि जिस तरह से, चूँकि ये जो लॉकडाउन है इसमें हर बंदा अपने घर पे महफूज है, खा वो दिहाड़ीदार है, खा वो मजदूर है, खा वो किसी छोटी मोटी कारखाने का मालिक है या कोई दुकानदार है, रक्षा ड्राइवर है या रेहड़ीबान है, सब लोग अपने अपने घरों में हैं। तो सब लोगों की खिदमत जो है वो उन्हें हर लिहाज से करनी चाहिए, सब लोगों के घरों के चूल्हे जो है बुझने नहीं चाहिए। और अभी जो फोर्स बन रही है ये मुख्तलिफ लोगों के पास जाके हुकूमत की तरफ से राशन वगैरह जो सरकारी तौर पे जो भी हुकूमत इकदाम कर रही है वो देंगे। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे आज़ाद कश्मीर में तंजीम शहरी दफा के रज़ाकारान वाफर मिकदार में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त शहरी दफा की तंजीम मुतर्रक है और इन्हीं लोगों से काम लिया जाए और इन्हीं लोगों के जो चूल्हे हैं वो बुझने ना पाएँ, क्योंकि ये लोग बिला मुआवजा काम कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी तंजीम साजी इस फोर्स के लिए हो रही है वो आपकी फोर्स के भी जवानों को उसमें शामिल किया जाए? जी, मेरा यही मतलब है कि हमारे जो शहरी दफा के रज़ाकारान हैं जो उस वक्त फी सबीलिल्लाह ड्यूटी दे रहे हैं, जब से ये कोरोना वायरस जो है ये इसका आगाज़ हुआ है उस वक्त से लेकर इस वक्त तक हमारे जो रज़ाकार हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में वो मुख्तलिफ जो है ना टाइमिंग में ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो उन्हीं लोगों को इसमें अकामोडेट किया जाए, उन्हीं लोगों को इसमें मजीद जो है ना इनसे काम लिया जाए और उन्हीं की हौसला अफजाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमें इन लम्हात में इस्तिकामत के साथ खड़ा होना है, पूरे हवास के साथ तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए अपने माशरे की तश्कील व इस्लाह करनी है। साथ साथ इन रज़ाकारान का ख्याल भी रखना है जो दिन रात हमारे लिए फ़ी सबिलिल्लाह अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।